हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिज। गाइस, मैंने कल भी रीडिंग नहीं डाली, थोड़ी इमरजेंसी थी और यहाँ पे थोड़ा पावर सप्लाई की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी गाइस, तो रीडिंग नहीं मैं कर पाई। और थोड़ा मैंने बोला था हेल्थ का भी इशू चल रहा है, तो मुझे लगा चलो थोड़ा रेस्ट करके ही आपके लिए रीडिंग निकालते हैं। तो मुझे ना पर्सनल डीएम करके बहुत लोगों ने बताया कि वो जानना चाहते हैं कि उनके पर्सन की डीप फीलिंग क्या है, उनके लिए हिडन फीलिंग क्या है, ट्रू इंटेंशन क्या है, और ये पर्सन उनके पास कब तक आएंगे तो क्या उनके इंटेंशन रहेगा, और आपने क्या करना है, उनको एक्सेप्ट करना है या फिर इनको रिजेक्ट करना है। तो अब मैं देखूंगी कि आपके पर्सन की ट्रू डीपली फीलिंग क्या है आपके लिए। इंटेंशन मैं बाद में देखूंगी, पहले मैं फीलिंग देखूंगी क्या है आपके पर्सन की डीपली फीलिंग टुवर्ड्स यू। अब ये ना गाइस आप सभी के लिए ले सकते हैं कि जैसे कि अगर आप रिलेशनशिप में भी हो सकते हो या फिर आप सेपरेशन में भी हो सकते हो। टेम्पररी सेपरेशन आप दोनों में शायद चल रहा हो, नहीं तो अगर आप रिलेशनशिप में हो बट आपके पर्सन ज़्यादा आपसे बात नहीं करते और आप मतलब बिल्कुल भी बोलते हैं ना एकदम चुपचाप रहते हैं, आप जान ही नहीं पाते, तो आप ऐसे में ये रीडिंग देख सकते हो वो एक्चुअली उनकी डीप फीलिंग क्या है आपके लिए। तो वो मैनिफेस्ट करते हैं आपको, दिन रात ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हैं। आज मैंने थोड़ा अलग ही सेट किया है गाइस। पॉजिटिव है आपके पर्सन, आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, जैसे कि आप उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो और आप पे सिर्फ उन्हीं का अधिकार है। इनको नहीं अच्छा लगता अगर आप किसी से बातें करते हैं, अपोजिट सेक्स से अगर आप ज़्यादा बातें करते हैं या फिर अपोजिट सेक्स से आपको ज़्यादा इंटेंशन ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको अटेंशन मिलता है, तो इनके मन में जेलस होती है। आजकल इस पर्सन की मनी की भी दिक्कत है। इस पर्सन को लगता है कि आपके लाइफ में और भी ऑप्शन है। मैंने बोला ना आपको ना शायद ज़्यादा अटेंशन मिलता है अपोजिट सेक्स से, और शायद ये पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है आपको लेके। कभी कभी आपके बिहेवियर से ना इनको लगता है कि जैसे ये अकेले पड़ गए हैं। होते हैं इनके सराउंडिंग, उनके फ्रेंड होते हैं, इनके रिश्तेदार होते हैं, बावजूद इसके इनको लगता है कि ये अकेले हैं, क्योंकि आप ध्यान नहीं दे रहे इनके ऊपर उतना पहले जैसे देते थे। शायद आजकल आप ध्यान नहीं दे रहे इनके ऊपर। बट यहाँ पे एक चीज़ ये भी लगती है कि थोड़ी मनी की दिक्कत चल रही इस पर्सन के लाइफ में, और ये पर्सन ये भी सोच रहा है कि किस तरह से ये दिक्कत हटाई जाए। ये पर्सन ये भी सोच रहा है कि किस तरह से आपके साथ भी जो रिलेशनशिप बन रहा है उस पर काम किया जाए। ये सारी चीज़ों से वो अकेले अपने मन में ही जूझ रहे। ये बातें हैं आपको लेके, शायद वो बताते नहीं हैं, बट ये पर्सन मैनिफेस्ट भी करते हैं आपको और बहुत ज़्यादा आपको लेके पॉजिटिव है। आपका मुझे लगता है शायद आपका फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा है, आप उन लोगों में बहुत ज़्यादा बात करते हो और इनको लगता है कि ये अकेले पड़ गए, आपके पास उनके लिए टाइम ही नहीं है। ये आप अकेले बैठ जाते हैं, फिर क्या करें। अब सोचते बैठते हैं और कितना काम करना है और कितने मुझे एफर्ट डालने हैं। और नेचुरली भी असल में भी उनके लाइफ में कोई मनी की दिक्कत भी चल रही है, वहाँ पे भी इनका फोकस है और आप पे भी उनका फोकस है। ट्रस्ट इश्यू है गाइज इनको। ये चीज़ें यहीं से आती है गाइज,
जैसे आपको अटेंशन मिलता है, आप काफ़ी सारे फ्रेंड्स में लोगों में बात करते हो, आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो, ब्यूटीफुल हो, आप अट्रैक्टिव हो, बड़े अच्छे से खुद को कैरी करते हो, आपका ऑरा एक अट्रैक्टिव मैग्नेटिक है। तो इसीलिए पर्सन इतना इनसिक्योर पॉजिटिव होता है आपको लेके, और इसीलिए ट्रस्ट इशू है। अब आप ब्यूटीफुल हो, शायद आपका नेचर हंसमुख है, आप बड़े हंसते खेलते बातें करते हो लोगों से, लोगों को अच्छा लगता है आपसे बात करना, आपसे घिरे रहना, बट ये पर्सन को लगता है कि भाई आपको इतनी अटेंशन मिल रही है तो आपके लाइफ में कोई और भी है, और इसीलिए खुद ही सोचता है, खुद ही अकेला पड़ जाता है ये पर्सन। इसीलिए ना आपसे बातें कम करते हैं ये पर्सन, इस दुविधा में ये बार बार गिर जाते हैं। बट प्यार बहुत है इस पर्सन के मन में, और ऐसे क्लेरिफाई अगर करते हैं तो इस पर्सन को लगता है कि आपके पर्सन में ऐसा ऑप्शन है, लव ऑप्शन आपके लाइफ में है, ऐसा लगता है। और अगेन 5 ऑफ पेंटिकल्स के ठीक नीचे 5 ऑफ कप, और ये पर्सन ना अकेला अकेला बहुत रहता है। ये पर्सन ना खुद की एक दुनिया, खुद की एक सोच में ना जीने वाला पर्सन लगता है कि देखिए अगर इतनी दिक्कत हो रही है तो सीधी सीधी बात कर ले, ये मन में ही क्या रखना है। आप मन में रखते हो, हमको भी ऐसी हिडन फीलिंग निकालनी पड़ती है। आप बोलेंगे तो मेरे दर्शक मुझे बोलेंगे कि मैम आप हिडन फीलिंग निकाल दो, ऐसा थोड़ी ना। ये आपके पर्सन खुद ऐसे रहते, बात नहीं करते, इतना कुछ लेके बैठते, इतना मन में भाई कैसे जीते हो इतना बर्डन लेके, और बात होगी भी नहीं है, या आपके दिल दिमाग में कहीं भी ये चीज़ नहीं होती होगी कि ये पर्सन इस तरह से सोच रहा है। बट आपकी वैल्यू बहुत करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपको वैल्यू भी देना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट अपने लाइफ में देना चाहते हैं। कम्युनिकेशन का फाइनली कार्ड आ चुका। अगर आप दोनों ना कम्युनिकेशन में नहीं है तो ये पर्सन बहुत जल्द आपसे कम्युनिकेट करेंगे। है वैल्यू है आपके लिए, रिस्पेक्ट भी है, प्यार भी है, बट ये ज़्यादा प्यार के कारण ये जलन है, इनसिक्योरिटी, ट्रस्ट इश्यू है, ये सारी चीज़ें। और ये आपको ना ये बातें खुलकर नहीं बता सकते, और आप जानना चाहते कि भाई ये इतना चुप चुप रहता है, इसके दिल में क्या चल रहा है, ऐसी बातें आपके मन में रहती है। इतना खुल के बात क्यों नहीं करता है, क्या सोचता है। अगर ये पर्सन आपसे अलग है तो फिर भी आप जानना चाहते कि ये पर्सन क्या सोचते हैं। देखिए अलग भी है ना, आपसे सेपरेटेड भी है, तब भी ये पर्सन मिस तो आपको करता है 101%। मैं बोलती हूँ ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है। उनके लाइफ में काफ़ी ऑप्शन हो शायद, बट ये अकेला फील करते हैं, वहाँ पे भी सोचते बैठते कि फिर से किस तरह से काम किया जाए, क्योंकि जिस तरह से बाउंड्री जिस पर्सन ने खुद पे डाली है, खुद के सराउंडिंग रखी है, जिस तरह की बाउंड्रीज और जिस तरह की चीज़ें, तो समझ गया ये पर्सन कि इसने खुद ने अपने रास्ते ना बंद कर दिए हैं, अब किस तरह से जाए। क्योंकि अब ना शायद आप इस पर्सन का इतना वेट नहीं कर रहे हो, आप अपने सेल्फ लव में चले गए हो। अब चल रहा है कि फिर से रिकंसाइल होना, रियूनियन होना, बट ये मिसिंग वाली एनर्जी रहती है। और ये पर्सन अगर आपसे सेपरेट है तो देखिए मिस कर रहे हैं, फिर से जुड़ना चाहते हैं, रिकंसाइल होना चाहते हैं, वो वैल्यू देना चाहते हैं, रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, आपसे बहुत ढेर सारा प्यार करते हैं। मैजिशियन की एनर्जी को मैं क्लेरिफाई करूँ तो यहाँ पे आया है गाइस, व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए हैं। देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई कर रहा है 6 ऑफ कप। आप लोग ना बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे या फिर है, और ये चाहते कि आप बस उन्हीं की फ्रेंड बनी रहे, ये चाहते हैं कि आप उन्हीं के पार्टनर बने रहे, आप किसी से भी बात ना करें, क्योंकि आपकी जो गट्टी बनी है ना इस पर्सन से, ये नहीं चाहते कि आप कहीं और भी शेयर करें। फ्रेंडशिप है, हो सकता है आपके सोलमेट है, हो सकता है आपके पास्ट लाइफ के आप पार्टनर हो आप दोनों,
ऐसा भी हो सकता है। आप या फिर यहाँ पे ये भी एनर्जी आई हाई वाइब्रेशनल सोलमेट, या तो आप हो सकते हो। और बहुत रेयर केस के लिए मैं ट्विन फ्लेम बोलूँगी, क्योंकि एक कार्ड आके मैं ऐसा नहीं बोलती कि ट्विन फ्लेम में मुझे किसी ने बोला था, तो भाई मुझे जो इंट्यूशन आती तो मैं बोलूँगी। अब मैंने सोलमेट बोल दिया तो यहाँ पे मुझे पहले एनर्जी ऐसे है कि भाई यहाँ पे ना पॉजिटिवनेस मैक्सिमम ज़्यादा फ्रेंडशिप के लिए भी है, कि हो सकता है कि आप दोनों अच्छे फ्रेंड है, चाइल्डहुड फ्रेंड है, और ये पर्सन नहीं चाहते आप अगर किसी से ज़्यादा बातें कर रहे हो, किसी में ज़्यादा घुल मिल रहे हो, तो इस पर्सन को उस कंडीशन में भी, उस केस में भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। देखिए 7 ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ रही है सामने के, जैसे कि इस पर्सन को लगता है कि आपके लाइफ में काफ़ी सारे ऑप्शन है और आप उन्हीं पे काम कर रहे हो आजकल, इन पे ध्यान नहीं दे रहे हो। नहीं तो ये चीज़ है कि इस पर्सन के लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन है और उसी काम में उलझे, और शायद इसीलिए ये पर्सन आपसे मिल नहीं पा रहे, और इसीलिए ये पर्सन लेफ्ट अलर्ट फील कर रहे। ये जनरल रीडिंग है गाइज। अब जिसके लिए ये एनर्जी रहेंगी वैसे वैसे मुझे स्ट्राइक होती रहेंगी, तो मैं कनेक्ट अगर हो जाती हूँ तो मैं वही आपको एनर्जी बता पाती हूँ। अगर मुझसे कोई एनर्जी छूट जाती है तो गाइज आपको टेंशन नहीं लेना, कोई और वीडियो बना ही लूँगी, उसमें तो आप एनर्जी आ ही जाएंगी। बट मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों को ये रीडिंग में रेजोनेट होगी, क्योंकि ये डिटेल में जाती है इसीलिए कि बहुत सारे लोगों की एनर्जी। देखिए दिल टूटा है इस पर्सन का। मुझे जो एनर्जी यहाँ पे क्लिक हो रही ना, ऐसे कि इस पर्सन को लगता है आप काफ़ी सारे ऑप्शन में उलझे हुए हो और इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, इसीलिए अकेला फील करते हैं। इनका दिल टूटा है, हार्ट ब्रेक की एनर्जी में है। अगेन यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई कर रहा है द चैरिटी। इस पर्सन को लगता है कि शायद आप इस पर्सन से दूर चले गए हो, आपने मूव ऑन कर लिया है। मुझे लगता है ना आपके पर्सन थिंक बहुत करते हैं। इतनी सारी बातें हैं ना, एक क्लियर कम्युनिकेशन करके सॉल्व हो सकती है, बट इतने सारे दुनिया के झमेले हैं ना, हमें उनको बर्दाश्त करना है, उनको पहनना है, बट हमें क्लियर कम्युनिकेशन नहीं करना है। अजीब ही है। आप क्या अभी भगवान हो? आपको क्या सपना गिरा है? ये क्या सोच रहे, क्या नहीं सोच रहे? आप लग रहे हो मुझे एकदम ओपन माइंडेड पर्सन लग रहे हो आप, बिल्कुल हंसते खिलते वाले ऐसे पर्सन। शैडो साइड देखिए, मैंने बोला ना इस पर्सन की खुद की इश्यूज है। ये सोचते बहुत है और सोच सोच में ना ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, और वही फिर चीज़ें इनको ट्रिगर करती है। ये इन्होंने क्रिएट की हुई चीज़ें ये, जैसे कि ट्रस्ट इश्यू रहना, फियर में रहना, दिल टूटने की एनर्जी में रहना, ये उनकी खुद की क्रिएट की हुई एनर्जी है। सॉरी गाइस। देखिए यहाँ पे सन की एनर्जी आई है। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई कर रहा है सन का कार्ड। है तो खुशी इस पर्सन के आपके साथ, क्योंकि मुझे लगता है आप एक कंप्लीट पैकेज हो। जितने आप खूबसूरत दिखते हो, इतने इंटेलिजेंट आप हो, उतने ही हाई प्रोफाइल आपकी पर्सनैलिटी है। आपका एक खुद का ओहदा है, ऑरा है, सब कुछ है आपके पास, और आपके साथ इस पर्सन की सारी ज़िंदगी की खुशियाँ जुड़ी हुई है। ये पर्सन मानते हैं ये चीज़ें। टॉप कप की एनर्जी को क्लेरिफाई करी हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे टॉप कप की एनर्जी को क्लेरिफाई करना। पॉजिटिव की एनर्जी बार बार आ रही है। ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है गाइस, आपको लेके बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। किसी के साथ अगर आप एक मिनट भी बात कर लेना तो इनके बर्दाश्त के बाहर ये चीज़ें। किसी से फ़ोन पे भी आप हंस के बात कर लेना तब भी ये पर्सन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है।
फाइव ऑफ कप की एनर्जी को क्लेरिफाई करते हैं अभी। यूनिवर्स प्लीज मुझे क्लेरिफाई करे फाइव ऑफ कप की एनर्जी को। वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे ना, मुझे देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून जब मैंने देखा तब भी मुझे ये एनर्जी क्लिक हुई थी। लगता है इस पर्सन को आप उनकी दुनिया हो, ये पर्सन आप में घुल मिलना चाहते हैं, आपके साथ बाहर घूमना, टाइम स्पेंड करना, नेचर में टाइम स्पेंड करना, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, ये पर्सन चाहते हैं। बट अगर आप दोनों में कुछ सेपरेशन मोड चल रहा है तो ये पर्सन मिस करते हैं। अगर आप दोनों ने पहले से ऐसा कोई टाइम स्पेंड किया है तो ये पर्सन उस टाइम को याद करते हैं कि किस तरह से आप दोनों का एक अच्छा समय जा रहा था, एक टाइम जा रहा था। वर्ल्ड का कार्ड ये भी मुझे बताता है कि कुछ कार्मिक है जो इनको ट्रिगर कर रहे हैं। शायद किसी ट्रिगर की वजह से आप दोनों में सेपरेशन आ चुका था और अब ये पर्सन को ये चीज़ें रियलाइज हो चुकी है। एम्परर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई कर रहा है। एम्परर वैल्यू देना चाहते ये पर्सन, रिस्पेक्ट आपको देना चाहते हैं, बट मुझे लगता है आप एक ऑथोरिटी पोजीशन पे अब आप आ चुके हो। शायद आप इस एनर्जी में आ चुके हो। कोई अब फिर से कोई भी आपके साथ खेल नहीं सकता, कोई भी आपको अपनी उंगलियों पे नचा नहीं सकता। हो सकता है इस पर्सन की मर्जी के मुताबिक आप पहले इस रिलेशनशिप में बहुत इनके जैसे नाचे हैं, इनके ताल पे आप नाचे हैं, जैसे इन्होंने बोला आपने किया है। बट कुछ आप दोनों में एक चीज़ें तो हुई है, इतना दिख रहा है मुझे। या तो आपका और फ्रेंडली नेचर इनको परेशान कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे एक दो बार फाइव ऑफ सोर्स की एनर्जी आई थी, बट मुझे ठीक से नहीं लगा वो लेना, तो बट कार्मिक की एनर्जी आ गई। तो तभी मुझे समझ में आया कि हाँ कुछ झगड़े थे, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे। हालांकि बड़े झगड़े ना हुए हो, बट ये मेंटली कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों में हुए हैं, नहीं तो बड़े झगड़े भी हो सकते हैं। बट ऐसा कुछ हुआ है। अब आपने डाल दी है अपने ऊपर काफ़ी सारी बाउंड्रीज और आपने कंट्रोल ले लिया है अपने हाथ में। आप अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, वैल्यू करना जानते हैं, और जिससे आप ऐसे एनर्जी में आ चुके हैं तो इस पर्सन को लगता है कि आप रूड हो चुके हो। मैं तो इनको वैल्यू देना चाहता हूँ, रिस्पेक्ट देना चाहता हूँ, बट ये तो रूड होते जा रहे, ये तो हमसे बात ही नहीं कर रहे। इनको पता नहीं इनमें इसे इतना घमंड कहाँ से आ चुका। ऐसा इस पर्सन को लगता है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। देखिए, मैं अगर कार्ड को लेके मैं बोलूँगी तो आप कभी अपने एनर्जी तक पहुँच नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे जब कार्ड निकालते हैं तो अपनी इंट्यूशन क्या बोलती है, मुझे मेरे मेंटोर ने वैसे ही सिखाया, मैं उनके ही सारे गाइडलाइंस में फॉलो करती हूँ और मुझे ये चीज़ यहाँ पे ऐसी लगी है। बॉटम ऑफ द डे के यहाँ पे फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये हाँ, एक बात ये भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी एक ऐसे पोजीशन पे है कि जहाँ पे डिसिप्लिन रहना, बिल्कुल लिमिट्स कंट्रोल में रहना, ये आपका जॉब हो सकता है। मैं नेचर नहीं बोल रही, नेचर आपका बड़ा फ्रैंक है, बट ये आपका जॉब है और इसी के चलते हुए आप ना इस पर्सन के मन मुताबिक चीज़ें नहीं कर पाते हो सकता है कुछ रेस्ट्रिक्शंस आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से हो, बट ये पर्सन को लगता है कि आप एरोगेटिव हो, आप इनको टाइम नहीं देते हो, जबकि आप बहुत केयरिंग हो, आप नर्चरिंग हो, आप जानते हैं आपकी क्या ड्यूटीज़ है, आप जानते हैं आपका क्या फ़र्ज़ है, आप वो सारी चीज़ें करते हुए जाते हो, बट ये पर्सन थोड़ा आपको वहाँ पे गलत समझ लेता है। ये है आपके पर्सन की हिडन फीलिंग टुवर्ड्स यू। एक्चुअली ना ये एनर्जी मैं एक 5-10 कार्ड निकाल के भी मैं ले सकती थी, बट मुझे लगा अब एक दो नहीं, काफ़ी लोग मुझे और कई दिनों से मुझे बोल रहे हैं कि मैम उनकी हिडन फीलिंग हमें जाननी है। बट उससे पहले मुझे थर्ड पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे लोग, तो मुझे लगा उनके लिए मैं पहले निकाल दूँ, बाद में मैं ये भी रीडिंग निकाल दूँ। अब मैं देखूँगी आपके पर्सन की ना ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर।
बाबा रे, पर्सन तो बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टेड है टूवर्ड्स यू, इंटीमेट होना चाहते हैं आपसे। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, हैंडसम हो, अगर मेल हो तो ये इंटीमेट होना चाहते हैं आपसे। पैशन तो भाई फूट फूट के भरा इस पर्सन में, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अट्रैक्शन है गाइस, जिनको किंग ऑफ पेंटिकल्स बट वैल्यू भी देना चाहते हैं, बट सिर्फ सेक्सुअल अट्रैक्शन तक ही प्यार नहीं है, लव में जेन्युइन भी है, लव इनका जेन्युइन भी है, मतलब एक्शन है, पैशन है, रोमांस है, वैल्यू है, रिस्पेक्ट है। ने बोला ना, आपको बहुत ब्यूटीफुल समझते भाई, हटते नहीं हो आप इस पर्सन के दिल दिमाग से एक मिनट के लिए भी, आप ही आप छाए रहते हैं। बट इस वक्त इस पर्सन की सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा हाई है आपको लेकर। एम्प्रेस की एनर्जी थोड़ी मुझे मदर वाली भी एनर्जी रिफ्लेक्ट करती, हो सकता है आप सिंगल मदर हो या फिर सिंगल फादर। एनर्जी गाइज आप अपने हिसाब से ले लेना, ये भी एनर्जी मुझे बता रही है। नहीं तो हो सकता है आप अपने मदर के इफेक्ट में ज़्यादा रहते हो, उनके मतलब वो जो बोलते हैं वही आप करती हो, इसी भी एनर्जी आ रही है। नहीं तो उन पर उनके मदर का कंट्रोल है। मैंने बोला ना, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अट्रैक्शन है इस पर्सन को आपको लेकर, ये एक मिनट भी भूल नहीं पा रहे आपको। कुछ चीज़ें हुई थी आप दोनों में, इसका गिल्ट भी है इस पर्सन को। 9 की एनर्जी बहुत आ रही है गाइस, यहाँ पे नंबर ही आपको रिफ्लेक्ट हो सकता है। दिल टूटा है, कुछ तो किया है भाई इस पर्सन ने, आपका भी दिल टूटा है, आपका दिल टूटा है, और अब इस पर्सन को गिल्ट हो रहा है। थर्ड पार्टी ही लग रही है मुझे यहाँ पे, थर्ड पार्टी की वजह से कुछ है, क्योंकि 3 की एनर्जी लगातार आएगी, अगेन देन 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन 3 ऑफ कप की एनर्जी है। की वजह से ही चीज़ें हुई है गाइस, थर्ड पार्टी की एनर्जी लगी यहाँ पे। जेन्युइन तो थर्ड पार्टी नहीं मुझे दिखी, बट एनर्जी किसके कारण दिल टूटा है, तो 3 की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, 3 तो लगता है कोई थर्ड पार्टी का मसला है, थर्ड पार्टी का इशू है, इसके वजह से आप दोनों में दूरियां थी, बट कुछ तो अब उन दोनों में थर्ड पार्टी के साथ भी इनका कुछ हुआ है वहाँ पे, या तो थर्ड पार्टी की वजह से दिल टूटा है, रिग्रेट में, गिल्ट में, क्योंकि थर्ड पार्टी के चलते ही इन्होंने शायद आपको हर्ट किया है, आपसे सेपरेशन कर लिया है। बट अब हो रहा है गिल्ट इस पर्सन को, क्योंकि इस पर्सन को आपसे रियूनाइट होना है, आपके साथ मिलकर ही अपनी लाइफ स्पेंड करनी है। ये पर्सन सेक्सुअली आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बस सिर्फ सेक्सुअली नहीं गाइस, अब ये पर्सन के मन में आपके लिए वैल्यू है, वो रिस्पेक्ट भी है। अब मैं क्लेरिफाई करती हूँ, एक मिनट है गाइस।
जी, मैंने बोला ना गाइस, बहुत ज़्यादा ये पर्सन सेक्सुअली अट्रैक्टेड है आपसे। और मतलब आपका जिस तरह से रहना है, जिस तरह से आप कैरी करते हो खुद को, जिस तरह से आप बात करते हो, जिस तरह मतलब बोलते हैं ना कि हर अदा में इस पर्सन को एक आपका पैशन दिखता है। एक चीज़ रह रह के ये पर्सन मिसिंग की एनर्जी मुझे बार बार यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डे के 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। तो ओवरऑल आप दोनों का ना अभी भी चुटपुट ऐसा झगड़ा चलता ही चलता है। आप मिलते हैं तो कनेक्शन में हो तब भी आप में ये चीज़ें आती हैं। बट फिलहाल मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि आप दोनों टेम्पररी से बट सेपरेशन मोड में हो। मेरे सोलमेट की एनर्जी यहाँ पे बार बार आ रही है। जिस पर्सन को समझ में आ चुका है कि ये आपके सोलमेट है, या फिर ये पर्सन हो सकता है आपके चाइल्डहुड फ्रेंड है, या फिर आप दोनों की गहरी दोस्ती थी पहले और फिर बाद में आप दोनों में प्यार हो गया है। अगेन यहाँ पे डेविल की एनर्जी आई है। मैंने बोला ना, पैशन फूट फूट के आ रहा है इस पर्सन के मन से। जैसे कि अब अगर जैसे इस मोमेंट में आप दोनों में चीज़ें सॉर्ट हो जाए कि अब भी आ जाए और अभी आपसे कनेक्ट हो जाए, ऐसी इस पर्सन की एनर्जी है। इस पर्सन की शायद फैमिली आप हो। अब लगता है ऐसा कि या तो ये पर्सन आपके साथ मैरिड है, थर्ड पार्टी के साथ चले गए थे, बट ये पर्सन अब आपके साथ जुड़ना चाहता है। इस आपकी अगर वैल्यू नहीं हुई थी इस रिलेशनशिप में, अब वो वैल्यू देना चाहता है, रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन समझ चुके हैं आप उनके सोलमेट हो। अगर किसी नेगेटिव एनर्जी के इफेक्ट में ये पर्सन आए थे, तब ये पर्सन वहाँ से निकल गए हैं और इस पर्सन को हो रहा है आपसे बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्शन। हालांकि डेविल की एनर्जी नेगेटिव की एनर्जी बताती है, बट यहाँ पे मुझे ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आपसे ये अट्रैक्ट है। नाइट ऑफ वैंड्स एम्प्रेस को क्लेरिफाई कर रहा है। नाइट ऑफ वैंड्स, यस, ये अट्रैक्ट ही है गाइस। यस, आपने लिया है कंट्रोल आपके हाथ में। अब आप हर कोई डिसीजन बिल्कुल सोच समझ के लेते हो। अब आप पहले जैसे रहे नहीं हो, एक समझदार हो चुके हो। पहले अगर आप पहले इमोशनल फूल थे, अब ऐसे नहीं हो। आप होश हवास में रह के कोई भी डिसीजन लेते हो। इस तरह से कोई भी आके आपके साथ कोई खिलवाड़ नहीं करके जाता। और इसके साथ में ये चीज़ भी आ रही कि आजकल अगर आपने खुद में ग्रूमिंग किया है, खुद पे ध्यान दिया है, जैसे कोई हेयर स्टाइल चेंज करना, जैसे अपना पहनावा बदल देना, एक जिस कुछ तो चेंज किया है आपने, हेयर स्टाइल चेंज करना, थोड़ा सा अपना मतलब ब्यूटीफुल हम कैसे लगे, इस तरह से आपने खुद पे काम किया है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आपने काम डेफिनेटली किया है। इसीलिए ये बार बार नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। और एम्प्रेस की एनर्जी यही डिनोट करती है कि इस आपने अपने ऊपर बहुत सारा काम किया है, और जिस तरह से आप इतने ब्यूटीफुल निखर के आ रहे हो, तो ये पर्सन अब रह नहीं पा रहे हो आपसे। वर्ल्ड की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है एम्परर। देखिए, मैंने बोला कि आप एम्परर की एनर्जी में हो, बट ये एम्परर मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट वाला एम्परर लग रहा है। बट ये पर्सन को लगता है कि अब आप ईगोइस्टिक हो चुके हो, बट फिर भी इस पर्सन का रहा नहीं जा रहा है। अगर ये पर्सन खुद एक ऐसी एनर्जी पे है, एक पब्लिक फिगर, अथॉरिटी फिगर में, बावजूद इसके ये पर्सन आपकी ओर आ रहा है, क्योंकि इस पर्सन को समझ में आ चुका है आप उनकी दुनिया हो। या फिर हो सकता है आपको ना कुछ प्रमोशन मिला है कंपनी में, आप जॉब करते हो कि आप जॉब करते हो, आपको प्रमोशन मिला, या फिर किसी बाहर से आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिली है, एक ओहदा मिला है, प्रमोशन मिला है, जिसके चलते अगर आपको बाहर जाना पड़ रहा है, ऐसी भी कहना चाह रही है।
फाइव ऑफ सोर्स, इस पर्सन ने देखिए 9 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई करा है 5 ऑफ सोर्स। झगड़े तो हुए हैं और इस पर्सन ने आपसे जम के झगड़े किए हैं पास में, और अब इस पर्सन को उस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है, गिल्ट हो रहा है, क्योंकि मेरे पास तो कोई नोट था, मैं किसके लिए क्या करके गया। अब ये गिल्ट इस पर्सन के मन में हो रहा है। थ्री ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे पेज ऑफ सोर्स। ऑनलाइन स्टॉक करते हैं ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा, और जिस तरह से आपके अगर स्टेटस जाते हैं बिल्कुल खुशी वाले, बाहर घूमने वाले, फिरने वाले, वैसे वैसे इस पर्सन का दिल टूटता है, हार्ट ब्रेक होता है। इनको लगता है आपको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। कैसे फ़र्क पड़ेगा भाई, आपने सेल्फ लव जो किया है। किंग ऑफ पेंटेकल्स, किंग ऑफ पेंटेकल्स के ठीक नीचे आ रहा है किंग ऑफ पेंटेकल्स। देखिए अब फैमिली बनाना चाहते हैं, मिलके काम करना चाहते हैं, वैल्यू, रिस्पेक्ट, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं आपको। नाइट ऑफ पेंटेकल्स अगेन, रियूनाइन होना, मतलब अब ये ऐसा नहीं आएंगे और जाएंगे। और बॉटम ऑफ द डेक बताओ क्या है, लवर। ये आपके हाई वाइब्रेशन सोलमेट ही लगते हैं, बट रेयर केस में मुझे लगता है ये ट्विन फ्लेम है आपके। हाँ, झगड़े हुए हैं आप दोनों में, थर्ड पार्टी के चलते झगड़े हुए। आजकल आपकी जम की स्टॉकिंग हो रही है। सेल्फ लव किया है तो आपने तो भाई फिर तो अच्छे अच्छे के आप छक्के छुड़ा देते हो। अगर आपने अच्छे से सेल्फ लव किया है, सेल्फ पावर में आ चुके हो, और इसी के कारण ये पर्सन आप में जो बदलाव आया है देख के इतना हक्का बक्का है कि ये पर्सन अब अपने आप को रोक ही नहीं पाते। कैसे जाओ कैसे मिलो, न रोक पा रहे, न भूल पा रहे, न निकाल पा रहे दिमाग से। एक ही चीज़ दिमाग में आ रही है कि किसी भी तरह से मुझे जाना है, एक्शन लेनी है, जाना है, रिकंसाइल होना है, और इस रिलेशनशिप को एक फैमिली लाइफ में कन्वर्ट करना है, और वहाँ पे मुझे एक परमानेंट स्टेबिलिटी देनी है। ये है इस पर्सन की इंटेंशन टुवर्ड्स यू, जो बिल्कुल अच्छी है। अब मैं देखती हूँ उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है आपको लेकर। उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है आपको लेकर। प्रपोज करने वाले हैं आपको। जो छोड़ के गया था ना, वो आने वाला है। नेक्स्ट एक्शन में 8 ऑफ कप की भी एनर्जी है, उसको हम लोग फिर से क्लैरिफाई करेंगे। ये ट्रस्ट इश्यू ना आप दोनों में आगे भी रहेंगे। ये एनर्जी आपकी लग रही है, शायद आपने ज़्यादा अब वेट करना मुनासिब नहीं समझा इस पर्सन का। आप चलते बने, ये प्रपोज कर रहे, आप जा रहे, ये कप लेके आपके पास आ रहे, आप निकल के जा रहे। आप बोले जाओ भाई, हम तो दूर चले गए, हमने लगा दी बाउंड्रीज अपने ऊपर, अब आपका कोई फ़ायदा ही नहीं है। इक्वल गिव एंड टेक ये पर्सन आपको अब देना चाहते हैं। देखिए पूरे एक्शन मोड में ये पर्सन आपको पूरे एक्शन में ही आएंगे, प्रपोज करेंगे, बट ये एनर्जी बीच में आपकी आ गई, जैसे कि आप निकल गए हो। पहले ये निकल गए थे, अब आप निकल गए हो इस रिलेशनशिप से, और शायद आपने अब अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज डाल दी है। आगे ऐसा आप कर सकते हैं। इक्वल गिव एंड टेक पे आप भरोसा करते हैं अब, और ये पर्सन देने की कोशिश भी करेंगे इक्वल गिव एंड टेक, बट हाथ कुछ आने वाला है नहीं तो परेशान रहेंगे कि क्या करे, एक्शन तो फेल गई मेरी। आप गए हैं शायद, सच में ऑप्शन लाइफ में आपके अब आ चुके हैं, और आपने कोई ऑप्शन चूज़ कर लिया है अपने आप के लिए।
जो इस पर्सन से बेटर है। गए हैं आप, दूर गए हैं, इस रिश्ते से दूर गए हैं। हो सकता है किसी किसी को अब्रॉड से कोई रिश्ता आया है, या फिर कोई अब्रॉड जाने की सोच रहा है। किसी किसी को हो सकता है कि अब्रॉड में कोई अच्छी जॉब मिली है। ये आपकी एनर्जी आ रही है, इनकी एनर्जी चैरिट मुझे लग रहा है ये आ रहे हैं, और चैरिट आपको डिनोट कर रहे हैं कि आप जा रहे हो। 6 ऑफ सोर्स एंड देन चैरिट। ये पर्सन ना छोड़ देंगे डिवाइन पे, कोशिश करेंगे ये पर्सन आपको मनाने की, बट मुझे लगता है आपके एम्परर की एनर्जी में ना आप थोड़ा रिजिड हो चुके हो, टफ और सख्त हो चुके हो अपने डिसीजंस को लेके। जैसे कि मैंने बोला है कि आप इस एनर्जी में आ चुके हैं कि अब आपके साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, फिर से खेल नहीं सकता। इस एनर्जी में आप आ चुके हैं। दिल टूटना, एंजाइटी में रहना, डिप्रेशन में रहना, ये सारी चीज़ें हो चुकी है आपके साथ पास में। अब आप सेल्फ लव में आ चुके हो, अपने सेल्फ पावर में आप आ चुके हैं। देखिए अनकंडीशनल लव लेके आ रही है ये पर्सन आपके लाइफ में। प्रपोज करेंगे तो डेफिनेट करेंगे आपको, बट आप बड़ी साहस जुटा के ना आप चले गए हैं इस रिश्ते से दूर। बड़ा हिम्मत वाला काम किया है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आप ही ने किया था। अटकेंगे मतलब यहाँ पे बाउंड्रीज आपने ऊपर डाल दी है। आप तक आना अब इस पर्सन को इतना आसान नहीं है। जिस तरह से यहाँ पे स्टक की एनर्जी पर यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपने सराउंडिंग इतनी चीज़ें डाल दी कि ये पर्सन इतने आसानी से आपके पास आ नहीं सकता। क्योंकि हिडन एक एनर्जी क्या आ रही कि जिस तरह से इस पर्सन ने थर्ड पार्टी को चूज़ करना, उनके पास जाना किया था, तो आपको इस तरह से अब ट्रस्ट इश्यू इस पर्सन से हो चुके हैं ना, तो अब आप फिर से इस रिलेशनशिप में अटकना नहीं चाहते, स्टक होना नहीं चाहते, फिर से वो चीज़ें नहीं करना चाहते आप। इसीलिए अगर आपको कोई अच्छा ऑप्शन मिला है तो शायद आप फ्यूचर में ऑप्शन के साथ जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। देखिए अब ये पर्सन क्विकली आएंगे, आपको इक्वल गिव एंड टेक देंगे, वैल्यू देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, सब कुछ करने की कोशिश पर्सन लगातार करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे लग रहा है प्रपोज की एनर्जी, प्रपोज करने की एनर्जी आ रही है। प्रपोज मतलब सिर्फ कप लेके नहीं आ रहे, उस पर काम भी करना हो रहा है। और किसी के लिए हो सकता है ट्रेडिशनल मैरिज के लिए कोई बोले पूछे आपको, यहाँ पे कोई आपको प्रपोज कर रहा है, बट आप बोल देंगे भाई हमने इतनी बाउंड्रीज डाल दी, हमको अब आना नहीं है। अब ये पर्सन फिर आपको बोलेंगे हम तो अब इस रिलेशनशिप में आपको इक्वल गिव एंड टेक देंगे, आपको कोई शिकायत नहीं होगी। फिर आपको हो सकता है ट्रेडिशनल मैरिज की भी कमिटमेंट देंगे जो अब तक इस पर्सन ने कभी आपको दी नहीं थी। कम्युनिकेट करेंगे, बात करके चीज़ें सुलझाने की कोशिश करेंगे, रिलेशनशिप में कुछ तो अच्छा बनाने की ये पर्सन कोशिश करेंगे। देखते हैं 7 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है। आपसे इस पर्सन की बातें आगे भी लगातार रहेंगी। आप इस एनर्जी में हो कि मुझे निकल जाना है। 7 ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहा है। 7 ऑफ कप, आप तो भाई ऑप्शन पे ही स्टक रहेंगे, बातों में नहीं फंसने वाले आप। खुद को डिफेंस करेंगे, फंसेंगे नहीं आप इस रिलेशनशिप में फिर से। चैरिट को क्लेरिफाई कर रहा है टावर। इस रिलेशनशिप में आप परमानेंटली ब्रेकअप करके जाएंगे इस रिलेशनशिप से, आप फंसेंगे नहीं। आपने खुद को डिफेंस करना, प्रोटेक्ट करना, खुद की रक्षा के लिए आप जाएंगे। बट देखिए इस पर्सन ना अपनी कोशिश जारी ही रखेंगे, क्योंकि इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट आप हो। झगड़े आप नहीं बोल रहे हैं, आपके दिमाग में अभी भी झगड़े चल रहे हैं, ये पर्सन ने आपके साथ किए थे। बट पर्सन के आपकी जाने की 99% आपकी जाने की एनर्जी है, और 1% मतलब 1% जो बोलते हैं ना कि एक्सपेक्टेशन है इस रिलेशनशिप में कुछ अच्छा बनने की, उस 1% के लिए पर्सन अब इतना काम करते हुए आगे मुझे दिख रहे हैं। बट अब ये पर्सन जेन्युइन किसी के लिए तो हो सकता है कि मैरिज कमिटमेंट में मिल जाएगी भाई।
ट्रेडिशनल मैरिज तक की बात हो जाएगी आप दोनों में। बट ये अब आप पे डिपेंड है। देखिए हर्ट आप हुए हो, मुझे क्या पता ना आपको कितना पेन हुआ है। इतना महसूस डेफिनेटली कर सकती हूँ कि आपके लिए चीज़ें आसान नहीं थी निकलना। बट जिस तरह से आपने काम किया है ना खुद पे, पावर में आए हो, सेल्फ लव में आए हो, एम्परर के एनर्जी में आए हो, एक रिजिड डिसीजन लेने के लिए आप बन चुके हो। प्यार के हाथ आप इतने मजबूर नहीं है कि भाई आप फिर से आ जाओ, हम फिर से फंस जाते हैं आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में, आप फिर से हमें धोखा देने के लिए आप रेडी रहो, हम खाने के लिए रेडी रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं है आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो आगे, होनी भी चाहिए ऐसी एनर्जी। तभी तो 1% एक्सपेक्टेशन के लिए इस पर्सन के इतने एफर्ट दिख रहे, जबकि पहले 1% एफर्ट दिखते नहीं थे, आप चाहते थे। एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं मैं देखती हूँ गाइस। एंजल बोल रहे हैं आपको ट्रस्ट बनाए रखिए। शायद आपके लाइफ में ऐसा पर्सन आ चुका है कि जो आपको ऑलरेडी वो वैल्यू रिस्पेक्ट दे रहा है, वो सब कुछ दे रहा है जो आप काफ़ी सालों से ढूंढ रहे थे। बट यहाँ पे एंजल बोल रहे हैं आपको ट्रस्ट रखनी है, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आस्क योर एंजल्स बोल रहे हैं, यस एंजल्स आपकी सलाह हम हमेशा लेते हैं। विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक आपकी रिलेशनशिप में कुछ तो सक्सेस डेफिनेटली है। यहाँ पे देखिएगा इस 2 यस कार्ड आए हैं आपके लिए। आप चाहते हैं तो इस रिलेशनशिप में आप रुक सकते हैं थोड़ा टाइम, और अपने पर्सन के आप देख सकते हैं ये कहाँ तक आपके लिए क्या कर सकता है। तुरंत डिसीजन ना ले, आपको इतने ट्रस्ट इशू हो रहे हैं तो थोड़ा पेशेंटली काम ले। बट विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक आपके रिलेशनशिप में कुछ अच्छी न्यूज़ आने वाली है। इस रिलेशनशिप में आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलने वाला है। तो ये थी गाइज आपके लिए आज की रीडिंग अच्छी लगे तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना और इसी तरह से बने रहना गाइज। जो लोग पहले दिन से जुड़े सभी लोगों का दिल से बहुत 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 सारा वेलकम टू आवर फैमिली गाइज। आप लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो, आप लोगों को सभी सब कुछ मिले, इतनी ही कामना करती हूँ। रीडिंग को एंड करती हूँ। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, लव यू ऑल।